अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम मतन अल-बैकूनिया का सबक नंबर 14 शेर नंबर 15 उसमें हम हदीस मौकूफ़ को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। क़ाल अन्नाज़िम रहिमहुल्लाह सुब्हानहु व तआला व नफ़अना बिही व बिउलूमिकुम इला अन क़ाल व मा अज़फ़्तुहु इलल अस्हाबि मिन क़ौलिन व फ़िअलिन फ़हुव मौक़ूफ़ुन ज़ुकिन। याद रहे, यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहि रहमा वापस लौटते हैं उन अक़साम की तरफ कि जिन अक़साम को मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने शुरू में बयान किया। वो क्या थी कि कायल की तरफ निस्बत करते हुए आपने जो हदीस की अक़साम, हदीस के जो मुसम्मयात थे, जैसे हदीस मरफ़ू हमने पढ़ा, हदीस मक़तू को हमने जाना, तो अब हम कायल की तरफ ही निस्बत करते हुए हदीस मौकूफ़ को नाज़िम अलैहि रहमा यहाँ से बयान कर रहे हैं। दरमियान में आपने रावियों की तादाद के एतबार से हमने पढ़ा, हदीस अज़ीज़ को पढ़ा, हदीस मशहूर को पढ़ा। तो अब हदीस मौकूफ़ को कायल की तरफ निस्बत करते हुए उस एतबार से आपने ये शेर लाए और बयान किया हदीस मौकूफ़ को। हदीस मौकूफ़ किसे कहते हैं? हदीस मौकूफ़ वो हदीस है जिसमें रावी कौल या फ़ेल की जो निस्बत है वो किसी सहाबी तक करता है। जैसे रावी का कौल हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, हद्दिसुन्नास बिमा यअरिफून अतुरीदून अन युकज़्ज़िब अल्लाह व रसूला। लोगों को वो चीज़ बयान करो जिससे वो समझ सके। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाएं? तो आपका ये फरमान, ठीक है, इसमें रावी का जो कौल है वो क्या है? रावी का जो कौल है उसकी निस्बत किधर है? सहाबी की तरफ है। और वो कौन है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आपका ये फरमान हम तक पहुँचा। तो यह है हदीस मौकूफ़। मौकूफ़ कौली, क्योंकि इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मुबारक हमारे तक पहुँच रहा है। और इसी तरह इमाम बुखारी अलैहि रहमा का कौल है कि अम्मा इब्न अब्बास व हुवा मुतयम्मिम। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने नमाज की जमात कराई और वो किस हालत में थे? उन्होंने तयम्मुम किया हुआ था। तो यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कौल, यानी कौल की जो निस्बत है वो किसकी तरफ है? सहाबी की तरफ है। वो कौन है? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी तरफ है। और याद रहे, इसमें जो रावी जो किसी कौल या फ़ेल की जो निस्बत करता है सहाबी तक, वो बग़ैर किसी असनाद के ज़िक्र करता है। तो ऐसी हदीस क्या कहलाती है? हदीस मौकूफ़ कहलाती है। फिर पढ़ते हैं शेर को, वमा अज़फ़्तुहु इलल अस्हाबि मिन क़ौलिन व फ़िअलिन फ़हुव मौक़ूफ़ुन ज़ुकिन। हदीस मौकूफ़ वो हदीस होती है कि जिसमें रावी जो होता है वो क्या करता है? फ़ेल या कौल की जो निस्बत है वो किसकी तरफ करता है? सहाबी तक करता है। ऐसी हदीस मौकूफ़ कहलाती है। इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।